अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स कैफ़े। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कहूँगी जिन बच्चों ने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं और नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट हो गए हैं और वो गवर्नमेंट के डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन बच्चों के जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी इन एफर्ट्स को सराहा। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो रिपीटर्स हैं, इम्प्रूवर्स हैं और सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम देने जा रहे थे, क्योंकि इन बच्चों के बहुत से खदशात हैं और इन्होंने हमें बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएं। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को तमाम अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले कैटेगरी जो बच्चों की आती है वो है इम्प्रूवर्स की, जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे थे अपना पार्ट 1, पार्ट 2 या कुछ सब्जेक्ट्स। इनको सबसे पहले मैं क्लियर करूँगी अपने इस टॉपिक में, क्योंकि शफकत महमूद ने जो कैटेगरीज हमें डिफ़ाइन की थी स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए, मुराद रास ने उसमें माइनर सी तब्दीलियाँ की हैं, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। शफकत महमूद ने ये वाज़ह कहा है कि इम्तिहानात जो हैं, जो स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, वो सितंबर से नवंबर के दरमियान में कंडक्ट करवाए जाएंगे। कौन कौन से बच्चे जो हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकेंगे? वफाक कहता है कि जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2 रिपीट करने के लिए दाखिला फॉर्म जमा करवाया था वो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। और पंजाब ने भी यही कहा है कि जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का दाखिला जमा करवाया था रिपीट करने के लिए, वो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में से एक पार्ट इम्प्रूव करना था। शफकत महमूद ने कहा कि वो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे, जबकि मुराद रास ने कहा है कि अगर किसी बच्चे के पार्ट 1 रिपीट करना था तो पार्ट 2 की थ्योरी के हिसाब से उसके नंबर्स लगाए जाएंगे, और जो उसने 2019 के एग्ज़ाम्स में हासिल किए थे। सेम इसी तरह अगर आप पार्ट 2 बच्चे ने रिपीट करना था तो उसके लिए भी यही पॉलिसी है कि उसे पार्ट 1 की थ्योरी के हिसाब से नंबर्स दिए जाएंगे। ये बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम्स में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे पंजाब और वफाक का इख्तलाफ सामने आया, और अगर इन बच्चों को पंजाब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो फिर 2021 के एग्ज़ाम्स में ही अपीयर होंगे। उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम्स की कैटेगरी नहीं है। अब सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगी उन बच्चों के बारे में जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को रिपीट करना था। पार्ट 1 या पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट्स आपने अगर रिपीट करने थे और उसके दाखिला फॉर्म आपने जमा करवाए थे, शफकत महमूद ने कहा है कि ऐसे बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे और वो 1 जुलाई तक अपने अपने बोर्ड्स को इन्फॉर्म करेंगे। जबकि मुराद रास ने तमाम बोर्ड्स को ये नोटिस भेजा है कि ऐसे बच्चों के रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से उसके नंबर लगाए जाएंगे। मसलन अगर एक बच्चे के मैथ्स में पार्ट 1 में 40 नंबर्स आए थे और पार्ट 2 में 70, उसने पार्ट 1 का मैथ्स रिपीट करना था तो उसको पार्ट 1 मैथ्स में भी 70 नंबर दे दिए जाएंगे, क्योंकि उसके पार्ट 2 में 70 थे। यानी टोटल उस बच्चे के जो मैथ्स में 140 मार्क्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने कंपोजिट एग्ज़ाम्स देना था। तो ऐसे बच्चों के बारे में कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। पंजाब में भी और वफाक में भी वो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं और वो उसमें अपीयर होंगे। अब जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पंजाब में बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पंजाब ने तमाम सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को क्लियर कर दिया है। चाहे आपकी 1 सप्ली है, 2 है, 3 है, या आप टोटली फेल हैं और आपने फॉर्म जमा करवाया हुआ सप्लीमेंट्री के पेपर्स देने के लिए, तो पंजाब ने आपको क्लियर कर दिया है, आप किसी किस्म के स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे। जबकि वफाक की पॉलिसी इससे थोड़ी सी बरअक्स नज़र आती है। वफाक ने ये कहा है, यानी पंजाब के अलावा बाकी 3 सूबों में ये अब तक की पॉलिसी के तहत ये इम्प्लीमेंट होगा कि जिन बच्चों ने 1 या 2 सप्लीज थी जिन बच्चों की, वो बच्चे क्लियर कर दिए हैं, और जिन बच्चों की 3 या ज़्यादा सप्लीज थी वो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। यहाँ पर एक बात वाज़ेह करती चलूँ कि ऐसे बच्चे जिनकी सप्लीज गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है वो बच्चे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के अहल होंगे, और जो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम्स में सप्ली के लिए अप्लाई करेंगे वो बच्चे भी अहल होंगे। चौथे नंबर पे मैं बात करूँगी उन बच्चों के बारे में जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह करती चलूँ, इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपने FSC क्लियर कर ली इन प्री मेडिकल यानी बायो के साथ। अब आप चाह रहे हैं कि आप बायो की जगह मैथ्स का एडिशनल सब्जेक्ट जो है उसमें अपीयर हों, और आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे, और वो ये एग्ज़ाम पंजाब में भी और वफाक में भी दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ऐसे बच्चे एग्ज़ाम्स दे सकेंगे। और लास्ट कैटेगरी जो स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए डिफ़ाइन की गई है वो है शहादतुल खासा के बच्चे। पूरे मुल्क में शहादतुल खासा के बच्चे जो हैं वो
इन स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। तो ये तो थे बच्चे वो उन सवालात के जवाब जिनको लेके आप खासे परेशान थे और आप हमें कह रहे थे कि इस पे ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए। अब स्पेशल एग्ज़ाम की जो कैटेगरी है वो काफ़ी हद तक हमारे सामने क्लियर हो गई है। इसके बावजूद अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं या आपको कुछ समझ नहीं लग रही तो फील फ्री टू कमेंट एस, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट्स आप अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि बहुत जल्द हम लोग कैरियर काउंसलिंग के हवाले से सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट्स को सामने लेकर आएंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि आफ्टर इंटरमीडिएट आप कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अपना कैरियर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें। वंस अगेन मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल्स फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।